आज क्या हालात हैं हमारी मंगनियों के। 200 300 लोग जाते हैं मंगनी के नाम पर, एक बारात पहले चली जाती है। कम से कम भी जाएंगे तो 50 लोग जा रहे हैं, औरतें अलग साथ में, बच्चे अलग साथ में जा रहे हैं। वो बहुत खाने का इंतजाम करता है, खिलाता पिलाता है। खिलाने पिलाने के बाद में फिर वो दिया करता है, लड़के के लिए अलग देता है, लड़के के माँ बाप के लिए अलग देता है, भाई बहनों के लिए अलग देता है, भाभियों के लिए अलग देता है, उसके बहनोइयों के लिए अलग देता है। एक एक शख्स को, जाने वाले को अलग देता है। उसके बाद में उन्हें तोहफे दिए जाते हैं, गिफ्ट दिए जाते हैं। सास को न जाने क्या क्या सोने चांदी की चीजें, जेवर दिया जाता है। यूं लगता है सास का जेवर देखकर जैसे कि आज लड़के की मंगनी नहीं बल्कि लड़के की मां की शादी हो रही है। ऐसा लगता है, ऐसे हालात सास के कानों में भी हो, सास के गले में भी हो, सास की नाक में भी हो, सास की पाजेब भी होनी चाहिए। ऐसा लगता है जैसे लड़के की मां का निकाह आज होने वाला है, उसके लिए जेवर का इंतजाम। भाई ये किस बला की टैक्स का नाम है? ये क्या चीज है? क्या है ये? कुछ नहीं, सिर्फ रस्म। और ये वो रस्में हैं जिसने गरीबों की जिंदगी को दुश्वार बना दिया। आज गरीब परेशान, मालदार ने तो सब कुछ कर दिया, सारे इंतजाम कर लिए, मगर गरीब ने जब ये सब कुछ होते देखा उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। गरीब बेकरार हो गया, या अल्लाह मैं इतना इंतजाम कहां से करूंगा, या अल्लाह मैं कहां से इतना पैसा लाऊंगा, या अल्लाह। और आजकल देखो ना सोना चांदी कितना महंगा है, आसमान छू रही है कीमतें। ऐसे में गरीब क्या करे, सोचता है या अल्लाह मैं कहां से इंतजाम करूंगा। रोता है रात की तन्हाई में, जवान बेटी तो हो गई मगर निकाह करने के लिए पैसे नहीं है, माल नहीं है, दौलत नहीं है। वो गरीब अल्लाह की बारगाह में दुआएं कर रहा है, ऐ मालदारों तुम्हारे पास तो माल है, तुम माल अपना खर्च कर रहे हो, बहा रहे हो, बहाओ शौक से, मगर इन गरीबों की जिंदगियों को दुश्वार ना बनाओ। इनका जीना क्यों मुश्किल कर रहे हो, इनकी जिंदगियां क्यों दुश्वार बना रखी हैं भाई। मैं कोई आपको बहुत इल्मी गुफ्तगू सुनाऊंगा नहीं, मैं कोई आपको बहुत मसाइल नहीं सुनाऊंगा, मैं सिर्फ वो चीजें आपकी खिदमत में रखूंगा जो आज हमारे माशरे के अंदर इस दर्जा फैल गई है, इतनी पनप गई है कि जिनकी वजह से गरीबों का जीना मुहाल हो गया। कितने गरीब बेचारे परेशान, बेटी तो है मगर पैसे, माल दौलत, रात दिन फिक्र में बाप के बाल सफेद हो गए, उम्र अभी उतनी नहीं हुई, वक्त से पहले बेटी जवान हो रही है, बेटी को देखकर बाप बूढ़ा हो रहा है। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों, माहौल को बेहतर करो, मुआशरे को बेहतर करो। और जिस तरह भी मुझसे पहले आपने तकरीर सुनी, मुफ्ती साहब ने बयान किया, दीनदारी की बुनियाद पर रिश्ते किया करो, किसी का माल देखकर रिश्ते न किया करो, दौलत देखकर रिश्ते न किया करो, बल्कि दीनदारी देखा करो, लड़की की शराफत देखा करो। मगर आज हालात ये है लड़कियों की शराफत नहीं देखी जाती, उसके बाद
बाप की दौलत देखी जाती है, लड़की कैसी है, उसका किरदार कैसा है। अगर मालदार की बेटी है, उसके दामन पे दाग लगे हैं तो दौलत से धो दिए जाते हैं, उसको ढक दिया जाता है। और गरीब की बेटी है, वो चाहे जितनी नेक है, उसके ऊपर गरीबी की वजह से न जाने कितनी तोहमतें लग जाती हैं। मालदार की बेटी दुनिया में घूमती फिरे बेपर्दा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। गरीब की बेटी जरूरत से भी निकल जाए तो उसे बेहया का नाम दे दिया जाता है। समाज ने ये दोहरा अपना रवैया रखा है हमेशा, अमीर के तय अलग, गरीब के तय अलग। लोग मालदारों के ऐब भूल जाते हैं, बल्कि उनके ऐबों को खूबियों में तब्दील करके बयान करते हैं। वो किसी शायर ने कहा, जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उनका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। अच्छा, अब ये भी ना समझे कोई कि साहब ये मौलवी लोग मालदारों के पीछे पड़े रहते हैं। जब देखो ये मालदारों के पीछे, भैया हम मालदारों के पीछे नहीं लगे, हम बिगड़े हुए मालदारों की खराबियां बयान करते हैं। इस्लाम मना नहीं करता तुम्हें मालदार बनने से, इस्लाम गरीब रखना नहीं चाहता। इस्लाम कहता है बनो मालदार, जितना चाहो मेहनत करो, जितना चाहो माल कमाओ, दौलत जमा करो, माल कमाओ, मालदार बन जाओ। मगर इस्लाम बस इतना सिखाता है, याद रखो मालदार बनो, मगर फिरौन कारून जैसे मालदार न बनो। मालदार बनना है तो हजरत उस्मान गनी जैसे मालदार बनो। ऐसे मालदार बनो जैसे मालदार हजरत उस्मान गनी अपना माल सारा इस्लाम के लिए पेश करते, हर मौके पर इस्लाम के लिए माल पेश कर दिया करते। अल्लाह अकबर कबीरा, कितनी बार अपना अनाज गल्ला इस्लाम के लिए दिया, कितनी बार ऊंट इस्लाम के लिए दिए, क्या कुछ नहीं दिया। तो मेरे अजीजों, मालदार बनना है तो ऐसे मालदार बनो, अमीर बनना है तो ऐसे अमीर बनो, फिर दुनिया तुम पर रश्क करेगी। आज भी कितने अमीर ऐसे हैं, कितने मालदार ऐसे हैं जो जायज तरीके से कमाते हैं, हलाल कमाते हैं, फिर उसमें गरीबों का भी हिस्सा निकालते हैं, फिर उस माल से ज़कात भी निकालते हैं, सदका व खैरात भी करते हैं। याद रहे ऐसे मालदार कल मैदान में शर में होंगे और परवरदिगार उन्हें इज्जतों की मसनदें अता करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे मालदार बने। मगर आजकल के मालदार, पहले तो भाई साहब जिसे देखो वो शॉर्टकट के चक्कर में लगा हुआ। हर आदमी चाहता है रातों रात करोड़पति बन जाए। चारपाई पे लेटे लेटे हिसाब लगा रहा है, मेहनत नहीं करेगा, सुबह को टाइम से सो के नहीं उठेगा। मगर चारपाई पे लेटे लेटे हिसाब क्या लगा रहा है? हिसाब ये लगा रहा है कि कहीं से मुझे नोटों से भरा हुआ बैग मिल जाए। अच्छा, पहले सोचेगा 5 लाख का मिलेगा, फिर हिसाब लगाएगा 5 लाख में काम नहीं चलेगा, 10 लाख का मिलना चाहिए। फिर सोचा यार 10 लाख में तो गाड़ी आ जाएगी, बोले 1 आध करोड़ का मिलना चाहिए। लेटे लेटे हिसाब लगाता रहेगा और हिसाब लगाते लगाते उसके बाद में सो गया, फिर उठा तो फिर वही कंगाल।
तो भैया जब तक करेगा नहीं, मेहनत नहीं करेगा, कमाएगा नहीं, तो कहां से आएगा? है नहीं? कमाना जरूरी है और हलाल दौलत, माले हराम से बचिए, रिस्क हलाल के लिए जद्दोजहद कीजिए, मेहनत कीजिए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम। अल्लाह ने ईमान वालों को रिस्क हलाल की तरगीब दी, तालीम दी, सबक दिया, तो रिस्क हलाल हासिल कीजिए, फिर उसमें जिनका हिस्सा है वो निकालिए, देखना कितनी बरकत है। मगर मामला ये है कि इधर उधर से जैसे तैसे इसका उसका मार के, लोगों के हक मार के, फ्रॉड करके, समझे, धोखे दे दे के माल इकट्ठा कर लिया, 2 नंबर का काम कर करके माल इकट्ठा कर लिया, और फिर उसके बाद में उस माल की नुमाइश, उस पर फख्र और उसमें गरीबों को नीचा दिखाना, ये सब चीजें अल्लाह खैर फरमाए। आगे बढ़िए, बात को मैं जल्दी आगे बढ़ाता हूँ और इख्तिताम की तरफ चलते हैं। सुनिए, अब फिर उसके बाद में क्या होता है जी, शादी का दिन आता है। अच्छा, एक चीज और है, हमारी कौम का सबसे ज्यादा जो फोकस है ना, वो खाने पे, खाने पे। इतना खाते नहीं जितना बर्बाद कर देते हैं। आधी आधी रोटियां पूरी खाते हुए, अरे ये रोटी सिकी हुई नहीं है, टेबल के नीचे फेंक देते हैं। टोंगे से सालन निकाला, प्याला भर लिया, खाया नहीं गया वो आधा प्याला सालन, वो गोश्त की बोटियां सब टेबल के नीचे फेंक दिया। पहले तो 200 आदमी बारात में गए, 200 आदमी पहुंच गए, ऐसे गए जैसे कि किसी पे हमला करने कोई फौज जाती है। और वहां पहुंचने के बाद में नखरे अलग दिखा रहे हैं। रोटी कच्ची है, सालन ठंडा है, डोंगे में बोटियां नहीं है, बिरयानी में अच्छी बोटियां लेके आओ, गरम बिरयानी लेके आओ, ये वो दुनिया के नखरे दिखाए। और नखरे दिखाने के बाद में जितना खाया उतना बर्बाद किया, जितना खाया उतना फेंक दिया। और रिस्क को बर्बाद करने वालों, रिस्क की कद्र किया करो। याद रखो, आज तुम रिस्क को बर्बाद कर रहे हो, कभी शहरों में जाकर उन लोगों को देख लिया करो जो इस रिस्क के एक एक दाने के लिए परेशान है। फुटपाथ पे पड़े लोग भीख मांग रहे हैं, लोगों के दामन पकड़ पकड़ के, हाथ जोड़ जोड़ के कहते हैं, ओ भाई हमने कुछ खाया नहीं है, हमें एक वक्त का खाना खिला दो। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे गौस, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप तो फेंक रहे हैं, मगर इस रिस्क की कद्र उनसे पूछो जो रात भूखे सो जाते हैं, खाने के लिए उनके पास कुछ नहीं होता। ये बर्बाद ना करके अपने गांव, अपनी बस्ती, अपने इलाके के गरीबों का ख्याल कर लिया होता तो कितना अच्छा होता। खाने तो रंग बिरंगी पकाए, कई कई किस्म के खाने। और आजकल तो वो शादियों में इल्ला माशाल्लाह वो खाना चल पड़ा है, सब लाइन से रखे हुए खाने, और जिसमें जिसका जी चाहता है वो निकाल के वो खड़े खड़े अपने स्टैंडर्ड। तो
अब सब उसमें रंग बिरंगे खाने, इधर चंगेजी रखा है, इधर 65 रखा है, इधर फ्राई रखा है, इधर सब काली मिर्च है, इधर सब नहारी है, इधर सब हलीम है, और सब इधर रोटी है, इधर बिरयानी है, इधर हैदराबादी बिरयानी है। ये वो दुनिया की आइटम। मुसलमान का भी मामला बड़ा अच्छा है। देखो खाने में मुसलमान पैदा हुआ तब खाना, बच्चा पैदा होता तो करते हैं ना इंतजाम, बहनों को बुला लिया, चचा को बुला लिया, थोड़े करीब करीब रिश्तेदार, आ जाओ जी लड़का पैदा हुआ खाना। और कोई कोई तो लड़का पैदा हुआ तो फिर और ज्यादा खाना करता है। अरे पूरे पूरे घरे को खिलाओ। लड़की पैदा होती है तो जरा कंजूसी से काम करता है, लड़का हो तो फिर कपड़ों से बाहर निकलते हैं, तो कपड़ों में रहते कब। बच्चा पैदा हुआ तब खाना, छठी छिल्ला हुआ तब खाना, बच्चे की बिस्मिल्लाह खानी का वक्त आया तब खाना। दावतें चली, दावतें। अच्छा, हर साल बर्थडे नाम की बला, उसमें खाना। अब तो घर घर बर्थडे हो रहे हैं, और रैंटले पैंटले जिन्हें पता भी ना था बर्थडे क्या चीज होती है, वो भी बर्थडे कर रहे हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू। मीनिंग पूछने लगो ना इसकी मीनिंग क्या है, तो वो पता नहीं होगा कि इसका मतलब क्या है, मगर नहीं, हैप्पी बर्थडे टू यू। भाई साहब गांव गांव बर्थडे होने लगे, और अल्लाह का बंदा हमने गांवों में कभी केक बिकते हुए नहीं देखे थे। केक बिक रहे हैं गांवों में, क्योंकि बर्थडे हो रहे हैं। तो बर्थडे हुआ उसमें खाना, हर साल बर्थडे का खाना। वो बड़ा हो गया, शादी का मौका आ गया तो मंडे में खाना, बारात के दिन खाना, उसके अगले दिन खाना, फिर चौथी में खाना, फिर आने जाने में खाना, फिर बुलाने ले जाने में खाना। इतना खाना, इतना खाना, फिर खाने में भी। अच्छा, फिर ये तो हो गई शादी ब्याह की बात। ये मरा तब खाना, तीजा हुआ तब खाना, 10वें में खाना, 20वें में खाना, 40वें में पूरे गांव का खाना। खाना ही खाना, खाना ही खाना। और फिर खाने में भी फिर ये कि किसका ज्यादा खाना, किसका कम खाना, किसका रंग बिरंगी खाना, किसका पचरंगी खाना। ले खाना दे खाना, ले खाना दे खाना ही खाना। अरे मेरी कौम। अच्छा, शहरों में जाकर देखो, लाइन से होटल, धुएं उड़ रहे हैं होटलों से, और टूट के पड़ रहे हैं खाना। लाइनें लग रही हैं, टूट के पड़े पड़े। खाने की इतनी फिक्र है, इसके अलावा किसी काम की फिक्र नहीं। खाओ, मगर जानते हो इस्लाम कहता है जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो। ऐ मेरी कौम के लोगों, अगर खाने खाने में इतना न उलझे होते, क्या किया, खा खा के पेट बड़े हो गए, दिमाग छोटे हो गए। यही तो वजह है कौम के अंदर इल्म की कमी, क्योंकि इल्म पे फोकस नहीं है, खाने पे फोकस कर। इल्म पे फोकस कीजिए, इल्म। और ये खानों में जो पैसे बर्बाद हो रहे हैं, और बाज़ाब्ता तकरीब की तरह 40वें सेलिब्रेट हो रहे हैं। नाई पूरे गांव में दावत करके आ रहे, आगे जी दावत है आपकी 40वें की, दावत है 40वें की, दावत है 40वें की।
मेरे भाई ये 40 की दावतें, ये डीजे की दावतें खत्म करो खुदा के लिए। वक्त पे जो थोड़ा बहुत बनाया, कोई दूर का मेहमान हो तो थोड़ा बहुत खिला दो उसे, बाकी ये दावतों का लंबा इंतजाम ना करो। और बनाओ खाना मगर किसे खिलाओ? गरीबों को खिलाओ, फकीरों को खिलाओ, मिस्कीनों को खिलाओ, यतीमों को खिलाओ, बेवाओं को खिलाओ। जिन्हें खिलाना चाहिए उन्हें खिलाओ। गरीबों को खिलाओगे, इधर उनके हल्क से निवाले उतरेंगे, तेरे बाप को उसका सवाब पहुंच जाएगा, तेरी मरने वाली माँ को सवाब पहुंच जाएगा। याद रख ले, गरीबों को खिलाएगा तेरे मुर्दे को सवाब पहुंचेगा, और गांव के इन मालदारों को खिलाएगा तेरे अब्बा को कोई सवाब नहीं पहुंचेगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब हज़रत, समझ रहे हो? बेशक। तो इसलिए खिलाओ, गरीबों को खिलाओ। मगर नहीं, गरीबों को कैसे खिला सकते हैं? गरीब तो बुरे लगते हैं, गरीब तो अच्छे नहीं लगते। ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो इतना कि 2-4 मौलवियों को, बस्ती के इमामों को बुला लो, वही खा के चले जाएंगे। तो खुदा के बंदो, क्या तुमने इन इमामों को फकीर, मिस्कीन, यतीम समझाए? क्या समझाए तुमने इन्हें? तुम उनके गरीबों के हक इन्हें खिला के इनसे सवाब हासिल करना चाह रहे हो। इन्हें क्यों बेचारों को सजा दे रहे हो? एक मस्जिद में मैं इमाम था, तो वो बोले मुझसे कि 40 में खाना, आपको खाना दावत है। मैंने कहा चलो। वो मैं गया, फातिहा पढ़ के आ गया। मैंने कहा कुछ खाने की तबीयत भी नहीं थी, कुछ जानबूझ के भी चला आया। मियाँ अगले दिन गांव में झगड़ा तैयार था, मीटिंग। मैंने कहा क्या मामला है? तो वो कहने लगे, बोले इमाम साहब तुमने खाना नहीं खाया रात के। तो मैंने कहा यार नहीं खाया तो नहीं खाया, इसमें लड़ने की क्या बात है? बोल लड़ने की बात, वो कह रहा है घर वाला कि इमाम बहुत मगरूर हो गया है। बोले चर्बी चढ़ गई इमाम को, चर्बी। कुछ समझ रहा है इमाम अपने आप को। हमारे यहाँ तो खाना भी नहीं खाया, इसी बात पे हंगामा। और देखो एक बात और बताऊं तुम्हें, यार मुर्गियों की आवाजें तो रोज सुनते हो, आज भी मुर्गी की सुनोगे, मेरी सुन लो। सुबह को तो ना सुनते, मुर्गा जब अजान देता है तब तो सोए रहते हो। तो हालात ये है हाजी गुलाम रब्बानी साहब, पूरा खाने तमाम दुनिया भर का पैसा खाने को बर्बाद हो रहा है, और जिसको खिलाना चाहिए उसको भी खिला नहीं रहा गरीब। इमाम बेचारा मजबूर है, परेशान है, दिल तो नहीं चाहता मगर खाएगा बेचारा। तमाम दुनिया के 30 में 40 में सब इमामों को खिलाया जाएगा, सब इमामों को खिलाया जाएगा। अरे भैया, इमाम अपनी मर्जी से थोड़ा बहुत खा रहा है, खाने दो। नहीं खा रहा है तो कोई जोर मत डालो कि ये खाए। ये बगैर खाए भी दुआ कर देगा, तब भी तुम्हारे अब्बा को इतना ही सवाब पहुंचेगा, तुम्हारे मरहूम को मुर्दे को उतना ही सवाब पहुंचेगा। इस पर जोर ना दो ज्यादा कि ये जरूर खाएगा। और हालात तो ये अपने मरहुओं के मुर्दों के कपड़े इमाम को दे रहे हैं। इमाम साहब कपड़े, कर्नाटक में एक आदमी मेरे पास रमजान में कपड़े लेकर आया। मैंने कहा शायद हमसे मोहब्बत करता होगा, कपड़े लाया ईद के लिए। तो मुझसे आगे वाला हजरत कपड़े, अच्छा जी माशाल्लाह। कहने लगा जी वो मेरे अब्बा के इसाले सवाब के लिए। मैंने कहा कम बका जी कपड़े उठा दफा हो जाएगा सब, तेरे अब्बा के इसाले सवाब के कपड़े पहनेंगे हम? भाई इसाले सवाब तो हम ऐसे ही कर देंगे फ्री में।
तोहफे में ला के देता कपड़े, तब तो बात समझ में आ रही थी। यानी मौलवी भी बगैर लालच के ना आदमी खिलाने को तैयार है, ना कपड़े देने को तैयार है। लालच है इसमें भी। बारात वाले दिन न मौलवी याद आता, न इमाम याद आता, बेचारा खुद ही किसी न किसी के साथ आ जाता है। तो मियां के बिठा बिठा के खाना खिला देते लोग मोहल्ले वाले। और 40वें वाले दिन आइए इमाम साहब, अरे इमाम साहब, अरे जगह दो इमाम साहब। और बारात वाले दिन उसे पता भी नहीं कहाँ है इमाम, किधर बैठ कर चला गया पता ही नहीं है उसे। वो तो ये बेचारे इमाम साहिबान, वो महल्ले के 1-2 जवान इनसे जरा मोहब्बत रखते हैं, वो शादी भी मिल जाते हैं, वही कहते हैं इमाम साहब लो मैं लेके आ रहा हूँ, वो खिला देते। तो गरीबों को खिलाया करो, गरीबों को खिलाओगे अल्लाह तुम्हारी रोजियों में बरकतें देगा, गरीबों को खिलाओगे अल्लाह तुम्हारा रिस्क बढ़ा देगा। याद रखना जब कोई बंदा गरीब को खिलाता है अल्लाह ताला उस गरीब की दुआओं की बरकत से उसकी तकदीर बदल देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब हज़रत। अगर थक गए हो तो एक वाक़या सुना दूं भाई, ये बात मेरी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, मगर शर्त यह है तुम्हें सुभान अल्लाह बोलना। सुभान अल्लाह जोर से बोलोगे जल्दी खत्म कर देंगे, और आहिस्ता बोले तो फिर समझ लेना आधा 1 घंटा भी रगड़ सकता हूँ, तुम समझ लो। शादी का मौका है ना ये। अब मैं आपको शादी के हवाले से एक बात बताता हूँ, और उन्वान जो है वही उन्वान, गरीब को खिलाओ। शादियों में लोग शादियों में भी गरीबों को भूल जाते हैं, दावतें नहीं करते मियां। एक हुजूर के सहाबी थे, गरीब थे, तो हुजूर की बारगाह में थे और हुजूर को गरीबों से बड़ा प्यार था। आपके मेरे आका इमामुल अंबिया वालिए कायनात ने फरमाया इस्लाम गरीबों से शुरू हुआ, गरीबों पर ही खत्म हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक गरीब सहाबी आका की बारगाह में मेरे आका ने फरमाया ए मेरे गरीब सहाबी बताओ क्या हाल है। और जिसका हाल मेरे आका मालूम करे उसका तो खराब भी हाल हो तो अच्छा हो जाए, अगर वो बेहाल हो तो उसका हाल सबसे अच्छा हो जाए। जिसका हाल हुजूर मालूम कर ले। अच्छा एक बात बताओ, कोई घर में बीमार हो जाए, रिश्तेदारी में कोई बीमार हो जाए, अस्पताल में एडमिट हो, बिस्तर पे पड़ा है बेचारा, लोग देखने जाते हैं, जाकर पूछते हैं क्या हाल है। क्या किसी के हाल पूछने से वो बीमार अच्छा हो जाता है, उसकी तबीयत ठीक हो जाती है? नहीं। लेकिन वो मरीज क्या कहता है, पहला जुमला होता है हाँ ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र, फिर बाद में बेचारा बताता है ऐसा दिक्कत हो रही है वैसे। हाल क्यों मालूम किया जाता है जानते हो? इसलिए कि जब कोई बीमार होता है, बिस्तर में पड़ा होता है, उसका बेचारे का जो है ना उस वक्त में वो परेशान होता है, तकलीफ में होता है, उससे उसका हाल मालूम करते हैं तो उसके दिल को जरा सुकून मिल जाता है। सुभान अल्लाह।
ऐ मेरे अजीजों, जब हम अपने रिश्तेदार का हाल मालूम करें तो हमारे रिश्तेदार को उसको सुकून मिलता है, दिल को आराम आता है। तो फिर जिसका हाल मुस्तफ़ा मालूम करे उसकी क्या कैफियत हो जाती होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहरहाल हुजूर ने फरमाया क्या हाल है? साहबी ने कहा हुजूर अल्लाह का शुक्र है, यूं तो बिल्कुल ठीक हूं मगर गरीब। 4-5 मिनट में बात खत्म हो रही है, बहुत तवज्जो से आप इस बात को सुन लीजिएगा। कहा या रसूल अल्लाह गरीब हूं, क्या करूं? बस आजकल हालात ये हैं हुजूर, गरीब को कौन मुंह लगाता है। और अच्छा एक बात जान लीजिए, जिसका कोई नहीं हो उसका सहारा मुस्तफा जाने रहमत है। जिसका कोई पुरसाने हाल ना हो उसके मेरे आका हैं। हुजूर को अपने सहाबी पर प्यार आ रहा है, मगर इसी दौरान बुलबुल सिदरा ताईर सिदरा जनाबे हजरत जिब्रील अमीन आ गए, हुजूर की बारगाह में सलाम पेश किया। ताजदारे मदीना की बारगाह में बुलबुल सिदरा ने सलाम किया। सलाम करने के बाद में अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आप अपने जिस सहाबी की खैरियत मालूम कर रहे हैं, आप जिस सहाबी का हाल मालूम कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह, ये कल ज़ोहर तक के मेहमान हैं, फिर इनका इंतकाल हो जाएगा। ये खबर आका को मिली, मुस्तफ़ा जाने रहमत के चेहरे का रंग बदला, सहाबी पे और ज्यादा आका को प्यार आया। हुजूर ने फरमाया, ऐ मेरे गरीब सहाबी, ये बताओ जिंदगी में कोई ऐसी ख्वाहिश, कोई ऐसी हसरत जो पूरी ना हो सकी हो, आज मेरे सामने बयान कर दो। हुजूर के दिल को जरा झटका लगा कि मेरा सहाबी पहले गरीब है, गुर्बत में जिंदगी गुजरी, कल ज़ोहर तक का मेहमान इंतकाल। अब हुजूर प्यार आका ने फरमाया, कोई हसरत जो पूरी ना हो सकी हो बता दो। वो सहाबी कहने लगे, या रसूल अल्लाह, दो ऐसी हसरतें, ऐसी ख्वाहिशें हैं कि जिंदगी में पूरी ना हो सकी, चाहता था कि पूरी हो जाए। कहने लगे, या रसूल अल्लाह, पहली ख्वाहिश, पहली हसरत जो पूरी ना हो सकी वो ये कि मैंने जिंदगी में कभी मीठा नहीं खाया, गरीबी की वजह से कभी मैं जिंदगी में मीठा नहीं खा सका। अब सोचो कितने गरीब रहे होंगे। हमारे आपके यहाँ तो मियाँ रसगुल्ले अलग, बर्फी अलग, रसमलाई अलग, तरह तरह की मिठाइयाँ, फिर भी हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर रहे। और जिसने जिंदगी में कभी उसे मीठा नहीं मिला था, कभी खाया नहीं था, वो फिर भी अल्लाह का शुक्रगुजार था। मेरे अजीजों, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते रहिए, साबिर शाकिर रहिए। शुक्र करने वालों को अल्लाह ताला बड़ा नवाजता है। अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो हमेशा। अजीजाने गिरामी वकार तवज्जो फरमाइए। मेरे आका की बारगाह में सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, कभी जिंदगी में मीठा नहीं खाया, और दूसरी हसरत ये आका, चाहता था मैं ये कि मुझे कोई शरीफ नेक लड़की मिल जाती, मेरी शादी हो जाती, आका मेरा निकाह हो जाता, मेरी बीवी शरीफ होती, नेक होती, रात को लोग सोते, हम दोनों मियाँ बीवी मुसल्ले पे बैठ के रोते, अल्लाह की इबादत करते, अपने परवरदिगार को मनाते। दो हसरत, एक तो शादी, एक कभी मीठा नहीं खाया। अच्छा, जिंदगी कितनी बची है? अगले दिन ज़ोहर था,
अब हुजूर को प्यार है। ताजदारे मदीना ने जनाबे हजरत बिलाल से फरमाया, बिलाल जाओ सहाबा को जमा करो, उस्मान को लेकर आओ, अली को बुलाओ, उमर को बुलाओ, अबू बकर को बुलाओ, जरा मेरे असहाब को जमा करो। अल्लाह अल्लाह सारे सहाबा आए। मेरे आका ने हजरत उस्मान गनी से फरमाया, है उस्मान जाओ उम्दा किस्म का मीठा तैयार करो, उम्दा किस्म का हलवा तैयार करो, ऐसा कि पहले बनाया ना हो, ऐसे मीठे मीठे का इंतजाम करो। अल्लाह अकबर। इधर इनसे मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरे गरीब सहाबी, मैं तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ, निकाह करना चाहता हूँ, ये बताओ क्या कोई रिश्ता तुम्हारी नजर में है? कहने लगे, या रसूल अल्लाह, है, मेरे चचा की बेटी है, मगर मैं गरीब हूँ, वो मेरी तरफ देखता नहीं, नजर करता नहीं। आका ने खबर भेज दी, हुजूर ने फरमा दिया, जाओ बुला कर लाओ। उसके चचा को बुलाया गया, आ गए। मेरे आका ने फरमाया, सुनो, मैं तुम्हारी बेटी का निकाह अपने इस गरीब सहाबी से करना चाहता हूँ, जाओ चले जाओ, अपनी बेटी को दुल्हन बनाओ, जल्दी जाके तैयार करो, आज ही निकाह किया जाएगा, आज ही रुखसती होगी। ये नाज, ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते। क्या प्यार करते ना हुजूर अपने उम्मत से, कितना ख्याल, कितनी फिक्र। हुजूर दुनिया में भी उम्मती की फिक्र करते हैं, कब्र में भी हुजूर उम्मती की आ जाते हैं, इतनी फिक्र है, और आखिरत में भी उम्मती को हुजूर तन्हा नहीं छोड़ेंगे। हुजूर ने जैसे उनके चचा से कहा कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूं, तो अब हुजूर का फरमान है, अब भला कौन मना करे, कौन इनकार करे? फरमान हुजूर का। एक जुमला जबान पर नहीं आया लड़की के बाप के, फौरन चले गए। ये मौलाना तौफीक साहब आप यही इमामत करते गाँव? आप लोग मसरूफ हैं दरस तदरीस में, इमामत में। मिसाल के तौर पर मौलाना तौफीक जहाँ इमाम है, नहीं बात कर रहा हूँ, इमाम की भी जो अल्लाह ने इज्जत दी है, इमाम उसका भी मर्तबा बड़ा बड़ा, इमाम की बड़ी इज्जत है। किसी नौजवान से इमाम साहब कहे कि चलो तुम्हारी शादी करवाते हैं, और किसी मुख्तदी से जाकर कहे कि जी आपकी बेटी का रिश्ता इनके साथ कर दो, वो पहले से बातें देखेगा, गरीब है, अमीर है, ईमानदार है, क्या है, किस खानदान से है, कौन बिरादरी से है। ये नहीं है इमाम ने कह दिया कि चलो जी कर लेंगे। सारी चीजें देखी जाएंगी, सब कुछ देखा जाएगा। अच्छा, मामला ये है, देखभाल करने में सबसे ज्यादा हमारा जो तवज्जो है वो माल पर है, मालदार पार्टी देखते हैं। अच्छा, ये लड़की के बाप, लड़कियों के बाप जो रिश्ता करने जाते हैं, ये जालिम भी है, मजलूम भी है। ये जब लड़की की शादी करते हैं तो मजलूम बन जाते हैं, लड़के की करते हैं तो जालिम बन जाते हैं। मतलब हम सबकी बात नहीं, जब बेटे की शादी होगी तो हम ही जालिम बन के बैठ गए, फिर तो हम पकड़ गए, और जब बेटी की शादी तो मजलूम बन गए, हम तो बड़ा बड़ा। और बेटी का रिश्ता करने चले गए तो ये सोच रहे हैं बिल्कुल किसी मिनिस्टर के घर में दे दो अपनी लड़की, तो बेटे हाथी की टक्कर भी झेलनी पड़ेगी। हाथी अगर खरीद के लाना है
तो उसका उसका चारा भी इतना चाहिए उसे भरना भी पड़ता। अच्छा लड़की वाला तो सोच रहा अपनी लड़की को बड़े बड़े अमीर घर के अंदर पहुंचा दो, और लड़के वाला सोच रहा किसी मालदार को फंसा दूं यार, कोई ऐसा मालदार मिल जाए जो एक आधा प्लॉट नाम में लिखवा दे मेरे। सब अपने अपने जुगाड़ में लगे हुए हैं, किसको किसकी पड़ी है अपने अपने जुगाड़ में से। जनता तो मर रही है गरीबी में, पब्लिक लगी हुई है अपने जुगाड़ में। क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं कदे में हो गई, रो रहे हैं जामो मीना, मैं कशी खतरे में है। मालदार देखा जाएगा, मालदार देखा जाएगा, दीनदार नहीं देखा जाएगा। मगर हुजूर ने जिसको हुक्म दिया ना वो मालदार था, और हुजूर ने उसे हुक्म देकर गोया मिजाज दिया। जब सामने कोई दीनदार हो तो फिर इसके अलावा भी कोई चीज देखने की अब जरूरत रह जाती है क्या? सबसे बड़ी खूबी तो उसके अंदर मौजूद है, वो दीनदार है, शरीफ होगा। दीनदार है तो शरीफ होगा, दीनदार है तो फिर उसका वो झूठ नहीं बोलता होगा, दीनदार है तो फिर वो जो है बददियानती नहीं करता होगा, दीनदार है अमानतों में खयानत नहीं करता होगा। मगर आजकल के नाम नेहाद दीनदारों से भी अल्लाह बचाए, दाढ़ी इतनी लंबी होगी झूठ ऐसे बोल लिया होगा। कई तो हाजी तो बड़े बड़े झूठे अल्लाह खैर करे। एक हाजी हज को गया था, हज से वापस आया, मैं बोला हाजी साहब और सुनाओ क्या हाल चाल है? मैं लतीफा नहीं, बिल्कुल सच्ची बात है। मुझसे कहने लगा, हाजी बोला इमाम साहब मैं क्या बताऊं, जब यहां से गए हम एयरपोर्ट पहुंच गए लखनऊ है, और बोले जब हवाई जहाज में बैठ गए तो बोले मैंने घड़ी में टाइम देखा, टाइम लगा। बोला इमाम साहब जब जैसे ही हवाई जहाज उड़ा मैंने टाइम घड़ी में लगा लिया, टाइम देखने लगा। कहने लगा इमाम साहब पूरे 13 मिनट में हवाई जहाज हमारे गांव के ऊपर था। 13 मिनट में हवाई जहाज था, इसके हाजी के गांव के ऊपर। मैंने कहा हाजी तुम्हें पता कैसे चला कि नीचे हमारा गांव? 13 मिनट बाद खूब बैठ हमें तो पता नहीं लगता नीचे कौन सा गांव है, कौन सा शहर है, कौन सा कस्बा। हाजी को मगर पता लग गया नीचे अपना गांव। अच्छा चलो यहाँ तक तो फिर भी मैं झेल गया था, बर्दाश्त कर लिया था। इसके बाद उसने बात कही ना, हाजी ने मैं घूम गया। मुझसे बोला हाजी, बोले मौलाना जब गांव के ऊपर 13 मिनट में हवाई जहाज आया तो मैंने शीशे में झांक के देखा तो बोले नीचे गांव वाले लोग खड़े थे, टाटा बाय बाय कर रहे थे। मैंने कहा वाह भाई वाह हाजी, तेरी भी आंखों में दूरबीन लगी हुई है, ऊपर से नीचे के सब दिखाई दे रहे हैं। तेरे गांव वाले भी बहुत नंबरी है भाई, उन्हें पता लग रहा कि ये जो हवाई जहाज जा रहा है अपने गांव का हाजी इसी में बैठा है। तेरे गांव वालों की भी आंखों में दूरबीन थी, तू झांक रहा था और तू उन्हें दिख रहा था, वो टाटा बाय बाय कर रहे थे नीचे से हेलो हाय। दुनिया हालात ये है यार, ऐसे ऐसे झूठे ऐसे खुल के दब के झूठ बोल रहे हैं तबीयत से।
वो राहत इंदौरी मर गया बेचारा। उसने शेर कहा था, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। और भैया इस दौर में तो मैं अपने मुल्क में इस वक्त तो झूठ और सच की बात ही करना बेकार है। हमारा तो वैसे बेड़ा गर्क कर दिया। हमारा जो सबसे बड़ा नेता वो इतना बड़ा झूठा है, दुनिया का झूठ कोई रात नहीं बोल गया। तो कौम की बात जनता, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। तो दीनदार हो तो आदमी सही वाला हो, जो झूठ से भी बचता हो, बुराइयों से। दीनदार अगर सही है आदमी तो खुद और ऑटोमेटिक इन तमाम चीजों से बच जाएगा। खैर बात जल्दी खत्म करते। हुजूर ने हुक्म दे दिया, जी निकाह होगा, वो जल्दी कर गए, उन्होंने तैयारी की। इधर मेरे हुजूर ने किसी को हुक्म दिया तुम चादर लाओ, किसी को फरमाया बर्तन लाओ, सारा एक सहाबी का घर खाली था। आका ने फरमाया क्या तुम अपना घर दे सकते हो? का हुजूर बिल्कुल, आपके हुक्म पर सब कुर्बान। घर का भी इंतजाम हो गया, हलवे का भी इंतजाम हो गया, मीठे का, बर्तन भी आ गए, तमाम सामान आ गए। हुजूर ने निकाह पढ़ा दिया, शादी हो गई। हुजूर ने साहबा को फरमाया जाओ इन्हें घर में छोड़ के आओ, इन्हें इज्जत करके आओ। पहुंचा दिया घर के अंदर। पहुंच गए घर के अंदर दोनों मियां बीवी। ये दिन गुजरा, शाम गुजरी, रात गुजरी, सुबह हुई। आका ने एक सहाबी को फरमाया जाओ उनके घर के बाहर, जोहर तक तुम्हें रहना, वहीं टहलना है। जोहर के वक्त, जोहर के बाद अगर अंदर घर से रोने की आवाज आए तो फौरन मुझे आकर बताना, क्योंकि खबर थी जोहर में इंतकाल होगा। तो जब इंतकाल होगा तो रोने की आवाज जाहिर आएगी। हुजूर ने फरमाया तुम बस देखना, अगर रोने की आवाज आती है तो मुझे आकर बता। वो सहाबी जाकर खड़े हो गए। जोहर का वक्त हो गया, रोने की आवाज नहीं आई। जोहर का वक्त निकल भी गया, रोने की आवाज नहीं आई। असर तक रहे मगर रोने की आवाज नहीं आई। आका की बारगाह में आए, मेरे आका ने फरमाया क्या हुआ? कहने लगे या रसूल अल्लाह कैसा रोना, अंदर तो खुशियां ही खुशियां हैं, वहां रोने की आवाज नहीं बल्कि अंदर का माहौल खुशगवार है। या रसूल अल्लाह अंदर तो खुशियां ही खुशियां हैं। मेरे आका इमामुल अंबिया हैरान, इसका तो इंतकाल होने वाला था, आखिर अब तक इंतकाल क्यों नहीं हुआ? खबर देने वाला कोई और तो नहीं था, बुलबुले सिदरा फरिश्तों के सरदार थे। खबर तो सच्ची है, झूठ तो नहीं हो सकती है, क्योंकि बुलबुले सिदरा लोहे महफूज देख कर आए हैं, तकदीर देख कर आए हैं। खबर तो सच्ची है, मर जाना चाहिए था, क्यों नहीं मरा? आका ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ खालिक़े कायनात, माजरा क्या है? ऐ मेरे मौला, ये क्या माजरा है? बुलबुले सिदरा ने खबर दी थी इंतकाल हो जाएगा, लेकिन अभी तक तो नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब बात सही है, खबर सच्ची थी, तकदीर में यही था कि इनकी मौत आने वाली थी। तकदीर तो यही थी। परवरदिगारे आलम ने फरमाया तकदीर तो यही थी, मौत आने वाली थी, मगर हबीब
वो हलवा वो मीठा सामने रखा, दस्तरखान पर खाना रख लिया, रोटियां रख ली, वो उम्दा किस्म का हलवा वो मीठा रख लिया। अल्लाह ने फरमाया महबूब जब ये सब कुछ रख कर बैठ गए, जब ये दस्तरखान लगा कर बैठ गए, अभी लुकमा तोड़कर खाने वाले थे कि कानों में आवाज आ गई, दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी, आवाज आई, ऐ साहिबे खाना मैं गरीब हूँ, भूखा हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। अल्लाह अल्लाह, जब गरीब ने दरवाजे पर दस्तक दी, जब भूखे ने दरवाजे पे दस्तक देकर खाना मांगा, तो शोहर ने बीवी से कहा, ए मेरी शरीके हयात, अल्लाह के फजलो करम से आप मुझे मिल गई, तो फिर आगे अब मैं कोशिश करूंगा, मेहनत करूंगा, रिस्क हलाल की जद्दोजहद में लगूंगा, अल्लाह देगा, ये सब चीजें दोबारा आ जाएंगी, ये हलवा भी बन जाएगा, ये खाना भी आ जाएगा। अल्लाह हमारा राज़िक है, अल्लाह चाहेगा तो फिर अता करेगा। ये बड़ी बात है, मेरा निकाह आपके साथ हो गया, हम दोनों चैनो सुकून की जिंदगी गुजारेंगे। कहने लगे मेरी शरीके हयात, अगर तुम इजाजत दे दो तो ये खाना, ये हलवा इस भूखे को दे दिया जाए, इस गरीब को दे दिया जाए। बीवी भी नेक थी, कहने लगी इसमें पूछने की जरूरत नहीं, अगर अपने दरवाजे पर कोई गरीब आया है तो उस गरीब को खाली न भेजो, ये जल्दी उठाओ, इस तक पहुंचाओ। अल्लाह अकबर कबीरा, वो खाना उठाया, हलवा उठाया, उस गरीब को दोनों ने दे दिया। जैसे गरीब को दिया, खिलाया, गरीब ने हाथ उठा दिए, अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगा, है परवरदिगार है खालिक कायनात, इन्होंने अपने आगे का खाना दिया है, या अल्लाह तुझसे दुआ है, इन्होंने मेरा पेट भरा है, या अल्लाह तू इनकी जिंदगियां खुशगवार बना दे, मौला इनकी उम्र तवील फरमा दे, या अल्लाह इन्हें औलाद अता फरमा, इनकी औलादों को नेक बना दे। उस गरीब ने दुआ की, अल्लाह अकबर, परवरदिगारे आलम ने फरमाया, है मेरे महबूब मर जाना था इसको, तकदीर यही थी, मगर इसने गरीब को खिलाया, गरीब ने दुआ की इसकी जिंदगी के लिए, और जब गरीब ने दुआ की तो मेरी रहमत को जोश आ गया। ए हबीब जो मरने वाला था, मैंने उसको लंबी जिंदगी अता फरमा दी। तो भैया गरीबों को खिलाओगे जब बात बनेगी, उम्र भी दराज होगी, बरकतें भी आएंगी, माल भी बढ़ेगा, सारे काम अच्छे होंगे। और अगर मरहूम आपके कोई दुनिया से अजीज चले गए, उनके नाम से किसी गरीब को खिलाओगे, सवाब तुम्हारे मरहूम को मिलेगा। तो गरीब को खिलाओ, गरीबों, फकीरों, मिस्कीनों, यतीमों को इन्हें धिक्कारने की जरूरत नहीं, माल दौलत के सोम में आकर इन्हें जो है इग्नोर करने की जरूरत नहीं है, नजरअंदाज करने की जरूरत नहीं है। माल की नुमाइश ना करो, खुदा के लिए माल की नुमाइश ना करो, बल्कि अल्लाह ताला के हर हाल में शुक्रगुजार बंदे बनो, साबिर शाकिर रहो, और शरीयत के मुताबिक जिंदगियां गुजारो, शरीयत के मुताबिक शादियां करो। शादी क्या है? शादी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज उसी के लिए है कि निकाह हुजूर की सुन्नत है, अन निकाह मिन सुन्नती। आपने दुनिया में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों की शादियों के बारे में सुना होगा, जाना होगा, कईयों की देखी हुई शादी। आग के फेरे लगाकर भी लोग शादियां कर रहे हैं, कहीं गले मिल के, और न जाने क्या क्या तरीके हैं फिर शादियों में। लेकिन इस्लाम का तरीका सबसे प्यारा, सबसे उम्दा, सबसे बेहतर। इस्लाम कहता है शादी निकाह में
क्या है ईजाब कबूल दो गवाहों की मौजूदगी में, दो गवाहों की मौजूदगी में ईजाब कबूल यही शादी है। तो सबसे पहले तो हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमारे हज़रत की शादी को मुबारक फरमाए और इनकी अज़दवाजी जिंदगी को खुशियों से मुज़य्यन फरमाए। और फिर उसके बाद में दुआ यह है कि अल्लाह ताला हमारी कौम को अक्ल सलीम अता फरमाए कि शरीयत के ऐन मुताबिक हमारी शादियां हों और फजूल चीजें हमारे समाज से, हमारे मुआशरे से शादी में आजकल माल का इसराफ बहुत है और जिसके पास जितना पैसा वो उतना ही खर्च करके फख्र महसूस करता है। गांव में जो अमीर आदमी होगा उसकी शादी का अंदाजा होगा। बेचैन तो नहीं, आप लोग परेशान तो नहीं होता है इसमें जब वक्त ज्यादा हो जाता है तो बड़े बड़े अच्छे लोग हैं ना, बड़े बड़े मजबूत लोगों का भी काम तमाम हो जाता है। काम तमाम से मुराद ये है कि वो भी फिर ये चाहते हैं कि आप जल्दी बस महफिल खत्म हो रहा है। ये अलग बात है कि अगर किसी शादी में डीजे बज रहा हो और नौजवान लड़के शर्ट उतार उतार के यूं हिला हिला के नाच रहे हों और गाने चल रहे हों, बावला हूं मैं बावला, बावला हूं मैं बावला, फिर नहीं थकते लोग हमारे, फिर तो बड़े मजे से बैठे रहते हैं। ये देखो पीछे ये हमारी कौम के नमूने, क्या बात है। मतलब ये लोग कितने एक्टिव है, सो भी नहीं रहे और सुन भी नहीं रहे। कुर्सियों पे बैठे हैं, अल्लाह ताला इन्हें कुर्सियों से दूर रखे। मतलब इन वाली कुर्सियों का जिक्र नहीं, मैं उन कुर्सियों का जिक्र कर रहा हूं जो कुर्सियां काम खराब कर देती हैं। बात सुनिए गौर से, मालदार जब शादी करता है तो बहुत माल खर्च करता है और फख्र करता है, मैंने ये किया। अच्छा, माल पे तो वैसे लोग इतराते हैं। अच्छा, सोशल मीडिया का जमाना है, हर तीसरा स्टेटस यही है कि आदमी अपना एटीट्यूड दिखा रहा है। कोई अपनी गाड़ी का पिक्चर लगा रहा है, कोई अपनी बाइक का फोटो लगा रहा है स्टेटस में, कोई अपने घर का स्टेटस लगा रहा है, कोई अपनी दुकान का स्टेटस लगा रहा है। कुल मिलाकर बात यह है कि अपने माल की नुमाइश कर रहे हैं लोग कि हम इतने माल, मगर माल वालों कुरान क्या कहता है, अल्लाह का कलाम। परवरदिगारे आलम खालिके कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में फरमाया, कुल मताउद दुनिया कलील। अल्लाह का कुरान कहता है ये जो दुनिया का माल है ये कलील है, थोड़ा है। तो जो थोड़ा है उस पर क्या इतना, जो थोड़ा है उस पर क्या फख्र करना। बात सच है मेरे अजीजों, कुरान में अल्लाह का ऐलान है दुनिया का माल कलील, तो कसीर क्या। परवरदिगारे आलम ने बंदों को मिजाज दिया, जिस माल पर तुम इतराते हो उस माल की हैसियत क्या, हकीकत क्या,
वो बहुत थोड़ा है, मगर इससे कहीं ज्यादा अल्लाह के खजाने, उनकी वुसअत का आलम ये, वो कभी खत्म नहीं होते। असल मिल्कियत का मालिक तो अल्लाह है, असल खजाने तो परवरदिगार के हैं, असल शहंशाही तो अल्लाह की है। याद रखना, अल्लाह ताला जब नवाजता है तभी ये कलील दौलत बंदे के पास आती है। तो अल्लाह ने अगर नवाजा तो ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है, बल्कि शुक्र अदा करने की जरूरत है। मगर हमारे यहाँ शादियों में माल का इसराफ बहुत है। स्टार्टिंग जहां से होती है ना रिश्ते की देख रेख से, वहीं से 500 के नोटों से आगाज होती है। देखने के लिए देखने वाले आए, देख लिया, अगर पसंद आ गया, इसको 500, उसको 500, इसको 500, भाई को 500, भाभी को 500, चचा को 500, चच्ची को 500, शुरू हो गया। और अगर किसी वजह से कोई रह गया तो बाद में शिकायत कि जी वो ताई रह गई थी हमारी, उन्हें नहीं दिए पैसा। और वो बेचारे लड़की वाले छोटे छोटे बच्चों को भी देखते हैं कि बच्चे न छूट जाएं, उनको भी देकर जाते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़िए। मंगनी, मंगनी होती है हमारे। अच्छा मैं बताऊं आपको, ये मंगनी क्या चीज है, कहां से आई? इस्लाम का हिस्सा है ही नहीं, गैर मुस्लिमों में रस्म। इस्लाम का तरीका ये था कि देख लिया, समझ में आ गया तो बस फौरन निकाह कर दिया। फिर कोई मुनासिब वक्त देखकर रुखसती हो जाती, यानी पहले निकाह होता था, फिर उसके बाद में कुछ वक्त लगता था, गैप होता था, फिर रुखसती हो जाती। अब उसके बाद में हुआ यूं कि वो रुखसती और निकाह दोनों एक साथ इकट्ठे हो गए, यानी जिस दिन बारात जाएगी उसी दिन निकाह होगा, उसी दिन रुखसती। तो उससे पहले वाले गैप को पूरा करने के लिए फिर ये था कि साहब निस्बत तय होती थी। कुछ बड़े लोग बैठकर निस्बत तय कर दिया करते थे और बात बाकी, मगर वो जो निस्बत तय होती थी आजकल उसी को हमारे यहाँ मंगनी कहा जाता है। और मंगनी में वो दौलत का बहाव है, वो दौलत का इसराफ अल्लाह खैर करे।